बस 3 बंदों का ले लो, तीनों जगह अलग अलग। बस बना दिया लीटर भाई। वो बोला पूरा पूरा चीज वो भी क्या पूरा बोला। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला रामलीला ग्राउंड। और आज हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ 15 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक एक धर्म की गंगा यहाँ बहेगी और इस धर्म की गंगा के अंदर भक्त आकर डुबकियाँ लगाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ किस किस चीज़ का यहाँ दर्शन करने के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं या किस चीज़ का यहाँ प्रबंध किया गया है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और यहाँ आने के बाद क्या कुछ नया लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अगर वो बाहर जाते हैं किसी मंदिरों में या किसी और चीज़ों का तीर्थ स्थलों के जाकर दर्शन करते हैं, वहाँ के दर्शन क्या वो यहाँ पर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और 15 दिन जो 15 तारीख से 22 तारीख तक का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह का रहेगा वो जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में भाई सुनील गर्ग जी हैं। भाई सुनील गर्ग जी, सबसे पहले तो आप संस्था के अंदर क्या कुछ आपका परिचय है, थोड़ा सा वो बता दें दर्शकों को। मैं सुनील गर्ग, विश्व हिंदू परिषद मंत्री और यहाँ कोष का व्यवस्था संभाली हुई है जी। 15 मार्च सुबह 8 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी। 8 मंदिर अलग अलग चुने गए हैं। श्री राम मंदिर, नंदीमल धर्मशाला, धरानी जोड़ और नारायण मंदिर, विश्व हनुमान मंदिर, इस तरह से 8 मंदिर चुने गए हैं। और सभी महिलाएं इकट्ठी होकर धरानी जोड़ से मेन बाज़ार झंडा चौक से होते हुए पंडाल में पहुंचेंगी। और यहाँ पे 13 मंदिर बनाए हुए हैं, जिसमें से 3 मंदिर मेन हैं। एक भारत माता मंदिर, ऋषि वाल्मीकि मंदिर और श्री राम मंदिर। ये मंदिरों की व्यवस्था है। और आयोजकों की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना समय पर हर रोज़ पहुँचें और कथा का लाभ उठाएं। अच्छा, जो कलश यात्रा में जो महिलाएं शामिल होंगी, क्या वो कलश यहाँ पर स्थापित करके जाएंगे, उनको साथ लेकर जाएंगे? कलश यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद 22 तारीख को वापस मिलेंगे कथा समापन होने के बाद। अच्छा, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ कहीं डॉक्टर की टीम है या नहीं है, वो सब चीज़ें? कलश जिस टाइम लेके चलेंगी महिलाएं उस टाइम सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर की भी व्यवस्था है, जल सेवा भी है, और यहाँ पहुँचने के बाद खाने की व्यवस्था भी है। हर तरह से सब काम व्यवस्थित है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देते हैं अपने दर्शकों को कि सभी भक्त यहाँ श्री राम कथा का यहाँ जो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें आप 15 तारीख को सबसे पहले कलश यात्रा निकाली जा रही है। जो भाई साहब ने जो अभी मंदिर बताए हैं, उन सभी मंदिरों से कलश लेकर महिलाएं चलेंगी और सीधा धरानी जोड़ पर जहां बस टर्मिनल है वहां पर आकर एकत्रित होंगे। और उसके बाद वहां से गाजे बाजे के साथ वो यात्रा यहां तक पहुंचेगी, जो धरानी जोड़ से शुरू होकर और सीधा आपका झंडा चौक और झंडा चौक से विजय चौक और विजय चौक से होते हुए फिर आपका जो है सीधा रामलीला ग्राउंड तक ये पहुंचेगी। और उसके बाद जो महिलाएं जो कलश लेकर आएंगी वो कलश यहीं पर स्थापित कर दिए जाएंगे। उसके बाद वो 22 तारीख को जो है वो कलश उन महिलाओं को पूजा पाठ करने के बाद वापस लौटा दिए जाएंगे। रजत शर्मा जी जो एक समाज सेवी हैं और उसके साथ साथ में इस राम कथा के आयोजन में भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और उनकी टीम जो है काम कर रही है। भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये जो बनाया जा रहा है, क्या कुछ बनाया जा रहा है और ये जो कितने कुंड यहाँ पे बनाए गए हैं और इसके अंदर किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है? योगी जी, इस वक्त हम लोग खड़े हैं 51 कुंडीय यज्ञशाला में, जिसको पुरातन संस्कृति के हिसाब से बांस के प्रयोग से बनाया गया है। पूर्णतः बांस और लकड़ी के ही प्रयोग से यज्ञशाला तैयार की गई है, जो कि 5 मंजिला यज्ञशाला है। और इसमें वेंटिलेशन की भी, ताकि यज्ञ का जो धुआं है वो भी प्रॉपर बाहर निकल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। हमने देखा है रामायण में, महाभारत में कि जब भी ऋषि मुनि कभी यज्ञ करते थे तो या तो जंगलों में या तो बांस की यज्ञशाला में ही करते थे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुरातन संस्कृति के हिसाब से इन यज्ञशालाओं को तैयार किया गया है, जिसमें 51 कुंड हैं और एक साथ
जब भी यहाँ पर यज्ञ होगा, महारुद्राभिषेक यज्ञ होगा, तो 51 परिवार यहाँ पर बैठ करके यज्ञ करेंगे। मुख्य रूप से इसमें आकर्षण का एक और बिंदु है कि जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरिंग है या जितने भी कुंड यहाँ बनाए गए हैं, सभी पर गाय के गोबर से लेप किया गया है। और इस यज्ञशाला के चारों तरफ जो हम मानते हैं पवित्र होते हैं, हम नवरात्रों में जिनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एक क्यारी भी बनाई जा रही है जिसमें जौ उगाई जाएंगी और वो इसकी चारों तरफ बाउंड्री के रूप में लगाई जा रही है। साथ ही यज्ञशाला के बाहिनी तरफ जहाँ से यज्ञशाला में प्रवेश होगा, एक गाय, गौ माता और गाय का बछड़ा वहाँ पर रखा जाएगा एक झोपड़ी में, जिसकी परिक्रमा भी सभी श्रद्धालु कर सकेंगे और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा रजत जी, अगर बात की जाए, आपने पुरोहितों से भी बात की होगी, यहाँ समिति के जो लोग हैं उनसे बात की होगी, इस यज्ञशाला के अंदर जो लोग आएंगे यज्ञ में शामिल जो होंगे, क्या वो लोग अपना सामान लेकर आएंगे या सामान की व्यवस्था की जाएगी या उसके कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्या कुछ होगा? योगी जी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी यजमान इस यज्ञ में होंगे वो सभी हमारे सहयोगी, हमारे साथी इस यज्ञ में हिस्सा लेंगे। जो हमारे अतिथि वृंद हैं वो हिस्सा लेंगे और यज्ञशाला में बैठने के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं है, बल्कि जो लोग इसके लिए चयनित किए गए हैं वो अपने परिवार सहित इस यज्ञ में हिस्सा लेंगे। सामान की सारी व्यवस्था समिति की तरफ से कराई जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यज्ञशाला में प्रवेश करने के भी कुछ नियम हैं। जब इस यज्ञशाला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद से इस वेश में जिसमें आप और हम इस वक्त इस यज्ञशाला में हैं, ये यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से केवल कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती के अंदर ही इस यज्ञशाला में प्रवेश संभव होगा। साथ ही अब कोई भी मोबाइल फ़ोन या अन्य उपकरण जो यज्ञ में बाधा बन सकते हैं, वो यज्ञ के दौरान इस यज्ञशाला में अलाउड नहीं होंगे। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के कारण से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। तो इस तरीके का जो स्वरूप है वो यज्ञशाला का रहने वाला है। तो सामग्री जो होगी वो सामग्री जो यहीं से मिलेगी सारी? सामग्री पूर्ण रूप से आयोजकों द्वारा ही व्यवस्थित की जाएगी। अच्छा, अगर मान लिया कोई जैसे इस समिति का कोई मेंबर नहीं है और वो अगर इस यज्ञ में जो है शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए, यजमान बनने के लिए एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए जो है यहाँ कार्यक्रम स्थल पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए लोग चयनित हैं। जो कोई और भी यदि यजमान बनना चाहता है तो यहाँ पर ग्राउंड में आ सकता है और उसकी जो भी व्यवस्था है वो बता दी जाएगी। अच्छा, और क्या कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है और क्या किस चीज़ की व्यवस्था की जा रही है? पंडाल में यज्ञशाला एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर 13 मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है, जिसमें विशेष रूप से महर्षि वाल्मीकि, भगवान श्री राम दरबार और इसके साथ साथ भारत माता का मंदिर होगा। साथ ही एक मुख्य पंडाल जो है जहाँ पर कथा होगी प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक, वहाँ पर भी हमने उसको तिरंगे के रंग में 3 हिस्सों में विभाजित किया है व्यवस्था को बनाने के लिए, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से व्यवस्थित रूप से जो है उस पंडाल को विभाजित किया जा रहा है। साथ ही मीडिया और जो देश भर से, विश्व भर से महान संत महात्मा इस कथा में पधारने वाले हैं नरेला की पावन धरती पर, उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। जूते उतारने के लिए पदवेश की अलग व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही जो पीने के जल की व्यवस्था है वो भी मैं आपको बता दूं कि पुरातन संस्कृति के हिसाब से बनाई जा रही है, जहां ओक से पानी पिलाया जाएगा। तो उसका भी जो है मुख्य कारण ये है कि जो हमारे नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में हम खुद हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को प्रैक्टिकली नहीं देखा है, वो लोग उस संस्कृति से उनका परिचय भी हो सके और इसका प्रचार प्रसार भी हो सके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एक अनूठा जो आपने बताया है कि यहाँ ओक से पानी पीने का जो प्रबंध किया जाएगा और वो अपने जो नई जनरेशन है उसको भी बताया जाएगा, इस चीज़ के बारे में अपनी संस्कृति से जोड़ा जाएगा। तो क्या आप उनको ये भी बताएंगे कि ओक से पानी पीना क्यों फ़ायदेमंद है? योगी जी, मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को युवाओं में और जो लोग किसी विषय से परिचित नहीं है उसके लिए उत्सुकता जगाने के लिए ही ऐसे कार्यक्रमों का उपयोग होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया और आपके अंदर ये उत्सुकता जागी कि इसका क्या कारण है, निश्चित रूप से यहाँ आने वाले लोगों के मन में, उनके हृदय में ये उत्सुकता जागेगी कि ऐसा क्यों है। और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और जो आयोजक हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यवस्था के बारे में हम उन लोगों को भी बताएं। तो क्या बताएंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज की नई युवा पीढ़ी भी सुन रही है, क्या आप उनको बता पाएंगे कि हम ओक से पानी क्यों पी रहे हैं? योगी जी, ये मेरे लिए भी एक नया विषय है, नया चर्चा का विषय है और मैं भी निश्चित रूप से अपने बड़ों से जानने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या कारण है। और हालांकि जितना मुझे मालूम है, इससे कहा जाता है कि ओक से जब हम पानी पीते हैं तो ऊर्जा का जो है संचार इससे होता है। तो व्यवस्थित इसकी विस्तृत जानकारी हमारे बुजुर्ग देंगे। मैंने आपको बताया भी कि मेरे जैसे नवयुवकों के लिए ही ये परिचय का विषय रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरह से जो है रजत जी ने एक चीज़ को बारीकी से बताया है, तो हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो ओक से जो पानी पीना है, वो ओक से पानी पीना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी भी मौसम में अगर हम ओक से पानी पीते हैं
तो उससे पानी का और हमारे शरीर का तापमान एक बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। जिस तरह कहा जाता है कि सर्द गर्म हो गई है, वो सर्द गर्म का कोई जो है इसका आपके शरीर पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। और ओख से पानी पीने के और भी कई फ़ायदे हैं, वो हम आपको विस्तार से कभी जो है फिर बताएंगे, क्योंकि अब समय है हमें राम कथा के अंदर किस किस चीज़ का प्रबंध किया जा रहा है और आप कैसे राम कथा को यहाँ पर आकर सुन सकते हैं। अब उस विषय पर अगर हम चलें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि आज की नई जनरेशन शायद वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि श्री राम के चरित्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत वो टीवी के माध्यम से या कहीं किसी भजन के माध्यम से वो सुनते हैं, लेकिन पूर्णतः जो है वो कभी किसी को पता ही नहीं चली है। तो अब की बार दीदी रितंबरा जी आ रही हैं, वो अपने मुख अरविंद से जिस तरह के यहाँ प्रवचन देंगे और जिस तरह से श्री राम कथा का जो रसपान यहाँ लोगों को कराएंगी वो भी बड़ा अनूठा रहेगा। और चलिए और जानते हैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे भी जानते हैं और किस चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है। चलिए बात करते हैं, राकेश भारद्वाज जी हमारे साथ में है। राकेश भारद्वाज जी, ये जो पंडाल किया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है इसके अंदर, और जो कितने लोगों की सीटिंग का जो है प्रबंध किया गया है, वो सब चीज़ें बताइए। देखिए, ये दीदी माँ रितंबरा का हमारे यहाँ कथा का होना पूरी दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का विषय है। दूसरा, नरेला बाईपास से लेके इधर पहली बार इतना बड़ा आयोजन पूज्य माँ दीदी रितंबरा जी द्वारा इतनी बड़ी विश्वविख्यात संत शिरोमणि द्वारा ये कथा का जो वाचन हो रहा है, ये नरेला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये हमारी तैयारियां भूमि पूजन से प्रारंभ हुई थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पंडाल के अंदर, पंडाल से बाहर का आयोजन जैसे बताया कि हमारा कलश से प्रारंभ होना है और 15 तारीख को दीदी माँ अपने मुखारविंद से जो है वो गुरु महिमा से इस कथा का प्रारंभ करेंगी। और 15 तारीख को गुरु महिमा के विषय में सारा मर्मज्ञ कथावाचक होने के नाते इतना उनको भगवान सरस्वती का वरदान है कि अगर उनकी कथाओं को सुनते तो सीधा जहन में ही उतरती है वो कथा, और उससे जो है संस्कार और संस्कृति पनपती है इसमें। और 16 तारीख को शिव विवाह का विवरण इतने अच्छे ढंग से उनके विवरण से, क्योंकि बहुत बार कथा सुनी है, नरेला वासियों की बड़ी डिमांड थी कि भाई दीदी माँ रितंबरा किसी तरह समय लिया जाए। और मैं ये मानूंगा कि उनके स्वास्थ्य की कुछ अनुकूलता ना होने के बावजूद भी जिन दीदी माँ की कथाओं का समय जो 3-3 साल तक ड्यू है, इस बीच में भारतीय हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे ऊपर एक कृतज्ञता जाहिर की है। 17 तारीख को श्री राम जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और नरेला वासियों में इतनी खुशी है कि भाई भगवान राम का जन्म हमारे यहाँ नरेला में होने जा रहा है। और राम जन्म भूमि का शिलान्यास भी इस बार, मतलब उसके दर्शनार्थ भी अयोध्या में भी जो राम दर्शनार्थ के लिए खुल जाएगा मंदिर, जो संभावना पूरी है। अच्छा राकेश जी, अगर बात की जाए कितने भक्तों की आपने यहाँ पे जो व्यवस्था की है, या कितने भक्त यहाँ बैठकर आराम से जो है देखिए सुन सकते हैं? कथा में हमने 5000 से 6000 के बीच में कुर्सियों का इंतजाम किया है, जिसमें कि भाई किसी को दिक्कत ना हो। उसके बावजूद खुला पंडाल भी रखा है, क्योंकि ये हमारा रूरल बेल्ट है और यहाँ से हरियाणा और यूपी नज़दीक लगता है। हमें उम्मीद ये लगती है कि हमें इससे अलग भी 5 से 4000 नीचे बैठने की व्यवस्था या कुर्सियों की व्यवस्था बाद में करनी पड़ सकती है, जैसा कि अब आम जनता से हमें रिस्पांस मिल रहा है। अभी अगर बात की जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम भी आने लग रहा है, मौसम अभी साथ साथ बदलता जा रहा है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए अगर आपका कैमरा देख सके तो इधर हमने कूलर की व्यवस्था की है, ठंडे जल की व्यवस्था की है। अभी 2 मिनट पहले बताया था कि 5 जल भी हम जो है लोग पुरानी अपनी पद्धति के हिसाब से सागर के द्वारा पिलाएंगे। जैसे कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई हमारा टेम्परेचर जो है उससे मैच करता है। उससे अलग भी हमारी इंद्रियों जो है वो पूरे शरीर में जो ध्वनियाँ जो यहाँ से प्रारंभ होती है और पैरों की उंगलियाँ शुरू होती है। जब हम इससे पानी पीते हैं तो ऊर्जा का संचार भी, पानी का भी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही अच्छी सूचना है।
और जहाँ तक देखा गया हिंदू नववर्ष जो मनाया जाता है उससे पहले ही यहाँ पर राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, ये भी बहुत ही सराहनीय है। और इसके साथ साथ में कुछ और भाई भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। जी कृष्ण जी, ये चीज़ क्षेत्र में पहली बार हो रही है, कितना उत्साह है इसका? ये नरेले का जो है जी बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो इतना बड़ा आयोजन जो है हमने अपनी उम्र में अभी तक ये इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा। यानी कि पूरे नरेले का एक सौभाग्य है कि जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हम सुनते थे कि भाई रोनी साइड में जो ये इतना बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि नरेला वासियों से कि भाई पूरे परिवार समेत जो है इस कथा में आए और बच्चों को खास करके जो है ना बच्चों को साथ में ज़रूर लाए, क्योंकि जो भगवान राम जी का जो जीवन था उसी से हमारी जो पूरे वर्ल्ड की जो हमारी संस्कृति हिंदू धर्म की संस्कृति है वो राम से ही चली हुई है। तो हम चाहेंगे कि उसमें बच्चे भी अगर साथ में आए माँ बाप के साथ, तो आने वाले जो बच्चे हैं हमारे इस बारे में उसका उनको ज्ञान हो इस बारे में अपनी संस्कृति का। भाई बबल, आपके क्षेत्र के अंदर पहली बार आप ये जो देख रहे हैं, तो आज आप सो भी नहीं रहे, आगे यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हमें जो है ना इस काम करने का एक बहुत ही उल्लास और जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे नरेला क्षेत्र में जो है रामलीला ग्राउंड में माँ रीतम्बरा का जो हमें आशीर्वाद और उनका व्याख्यान से जो मुख से हमें वाणी जो मिलेगी। शिव कुमार बंसल जी, जी शिव कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? नरेला मंडी से जी। जी, आपके क्षेत्र के अंदर ये इस तरह के भव्य राम कथा पहली बार हो रही है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है जी, पहली बार इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है जी। इतनी बड़ी जो है मतलब योगी तपस्वी जो है माँ जो है यहाँ पे जो राम कथा का विमोचन करेंगी, तो हम इसके लिए उनके माँ दीदी माँ के बड़े शुक्रगुजार हैं। कितना स्वागत कर रहे हैं आप उनका? हम तन मन धन से जी उनका स्वागत करेंगे। चलो भाई, कितने क्या नाम, जैसे यहाँ पे दीदी रीतम्बरा जी आएंगी और राम कथा का यहाँ पर जो है क्या नाम आकर अपने मुख अरविंद से वो सुंदर सुंदर शब्दों से राम कथा का यहाँ विमोचन करेंगी, तो कितने स्वागत की तैयारी कर रहे हैं आप? सबसे पहले बताइए कितना उत्साह है उसका, पहले बताइए। हमें तो बहुत ज़्यादा उत्साह है और नरेले वासियों का भी बहुत ज़्यादा उत्साह है ये मतलब उनके स्वागत के लिए। तो क्या तैयारी की है आपने, अपनी तरफ से क्या तैयारी की है? हमने पूरी होल्डिंग वगैरह सारे लगवा दिए हैं, जगह जगह पर होल्डिंग, जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं हम दीदी माँ का। तो कहीं फूल वगैरह की व्यवस्था नहीं करी? खाली होल्डिंग लगवा दी है? फूलों की व्यवस्था हो रही है, गेट वगैरह बने हुए हैं, हर जगह गेट वगैरह बने हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, भाइयों ने गेट भी बनवा दिए हैं, फूलों की व्यवस्था भी कर दी है, होर्डिंग में जगह जगह लगवा दिए हैं। और एक भाई और भी, उनसे भी जानते हैं कि वो राम भक्त यहाँ आए हैं, तो क्या कुछ भाई, क्या नाम आपका? रमेश चंद जैन जी। जी रमेश जी, आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? पहली बार ही आया हूँ जी, इतना बड़ा आयोजन पहली बार ही हो रहा है। पहली बार हो रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही जी। तो क्या कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं आप जो है दीदी के स्वागत के लिए? स्वागत के लिए काफ़ी तैयारी है जी। तो कैसे क्या कुछ तैयारियाँ की है आपने? आपने क्या तैयारी की है? यहाँ तो तैयारियाँ सारी चल रही हैं, लेकिन आपने क्या तैयारी की है दीदी के स्वागत के लिए? स्वागत के लिए जगह जगह बैनर लगवाए हैं जी, जगह जगह बोर्ड लगे हैं। अच्छा, दीदी मतलब जो है स्वागत के लिए बैनर लगवाए हैं और बोर्ड लगे हैं, लेकिन भाई ने फूल की व्यवस्था नहीं करी है। फूल की व्यवस्था है जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये हम अपनी तरफ से वैसे कह रहे हैं क्योंकि लेकिन भाई जो है क्या नाम बहुत उत्साहित है, और यही उत्साह का ही विषय है। और जो उत्सव है ये उससे भी ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मन के जब फूल जब खिले हों, क्योंकि भाई का मुस्कुराना ही ये बता रहा है कि उसके मन के अंदर कितने फूल खिले हुए हैं, कि मन के फूल जब खिले हुए हैं तो बाहर के फूलों की आवश्यकता नहीं है, ये मन के फूलों से ही बहन जी का स्वागत करेंगे यहाँ पे।